उन्होंने कहा जी ऊपर से डायरेक्ट मरियम नवाज साहबा के ऑर्डर है। जिसने भी ये ऑर्डर दिया है मैं उसको कहता हूँ उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। क्या हम क्रिमिनल पैदा नहीं कर रही है ये गवर्नमेंट? राय बाबर अली उन्होंने कहा 2 दिन में खाली कर दे। इन्होंने कहा जी ठीक 4 बजे तो रात को आकर ऑपरेशन कर दिया। जो बिल्लियां जिंदा दरगूर की गई हैं उनकी चीखों पुकार अर्श ने नहीं सुनी होगी। रात को क़यामत सुगरा था। मैं अगर चाहता तो रात को यहाँ कई कत्ल हो सकते। डीसी साहब ने हमें बिल्कुल इत्मीनान से भेजा। टीपा की टीम जो बंदा हमसे मीटिंग कर रहा है वो रात को मास्क पहन के ये अटैक करवा रहा है। ये शहीद कर रहे हैं मस्जिद। ये तो काफरों से बदतर हो गया ये मुल्क। हर आदमी पर्ची देता है। काफ ने हमें डंडा दिया होता है। यकम को इस मार्केट का महकमा औकाफ किराया ले गया। अगर हमारा फैसला आज कल में ना हुआ आपके चैनल पे मैं लाशों की तस्वीरें भेजूंगा। इस्राइल ने जो गजा का हाल किया इससे पूरा हाल इन्होंने हमारा कर दिया। मरियम नवाज शरीफ के विजन से हटेगी। हम इनको वोट भी नहीं देंगे। हम क्या हमारी आने वाली नस्लें भी इनको वोट नहीं देंगी। अगली मर्तबा ये इन इलाकों से जीतेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। लाहौर से जीतेंगे नहीं। एक हमारे बुजुर्ग है उसको हार्ट अटैक हो गया। वो कह रही है कि मैंने अब्बू को नहीं बताया, अब्बू मर जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने हमें ये खुद मार्केट बना के दी है। नानी मर गई है, इसको उसकी कसम अपने बाप से पूछे ये दुकानों की चाबियां किसने दी थी। आज इनको देखें जरा ये क्या जुल्म हुआ हमारे साथ भी और इन मासूम जानवरों के साथ भी। ये मरियम नवाज किसके रास्ते पे चल रही हैं? इधर एक एक ईंट के नीचे जानवर निकले। एलडीए दे डायरेक्टर और डीजी ते अल्लाह ताला ने अज़ाबे इलाही इन्हां दे मुकद्दर च लिख देता है। हम फैसला करेंगे कि हमारे हुक्मरान किस तरह के होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के उस तारीखी मुकाम पे मौजूद हूँ कि जिसे लाहौर का विरसा भी कहा जाता है। वो है दाता सरकार, वो है दाता दरबार, जहाँ दूर दराज से लोग भी यहाँ पर सलाम करने आते हैं और हमने भी यहाँ पर हाजिर होने से पहले वहीं सलाम किया है। और बिल्कुल उसके सामने मार्केट में मैं मौजूद हूँ। इस मार्केट को परिंदा मार्केट कहा जाता था और ये भी सुनने में है, मेरे ज़राए के मुताबिक कह लें, नाकस अकल के मुताबिक कह लें कि जिस मार्केट में हम लोग मौजूद हैं ये अरसा 30 साल पुरानी मार्केट थी। यहाँ पे यही से परिंदा मार्केट का आगाज़ हुआ था। जो गिरदोनवा के लोग हैं वहीं पर आके ख़रीदारी भी किया करते थे, लोगों का रोज़गार भी था। मेरे मुताबिक 200 से 250 दुकानें यहाँ पर मौजूद थीं कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इन्हें मस्मार किया जाएगा। और इसलिए मस्मार किया जाएगा क्योंकि लाहौर को पुराने वक्त का बनाने, यानी जब टूरिस्ट यहाँ पे आए, सयाह यहाँ पर आएँ, तो इसके गिरदोनवा में जो दुकानें हैं ना या जो मार्केट है उनकी वजह से लाहौर का हुस्न जो है वो ख़राब हो रहा है। ये सुनने में आ रहा था, ये कहा जा रहा था, ये हुकूमत की जानिब से कहा भी जाता है। इस हवाले से हमने काफ़ी प्रोग्राम किए, ख्वाजा साहब के साथ भी किए थे, आदिल साहब के साथ भी किए थे। जब सर्कुलर रोड पर हमने काफ़ी प्रोग्राम किए, बड़े बड़े बैनर्स भी लगाए गए थे। अब बात ये, इस काम की जिम्मेदारी जो है ना वो ज़िला इंतज़ामिया के हवाले की गई थी, DC साहब के हवाले की गई थी, AC साहब के हवाले की गई थी। लेकिन उसके बाद शायद उनसे वो काम नहीं हो पाया या वो शायद लोगों को टैकल नहीं कर पाए। उसके बाद यही रात को ऑपरेशन टीपा की जानिब से किया गया। ये काम टीपा के हवाले कर दिया गया कि जी अब आपने काम करना है, ये आपने मामला संभालना है। कितनी यहाँ पे दुकानें थी, कितना रोज़गार था, अरसा दराज से था। इस वक्त मार्केट के जो सदूर हैं गिरदोनवा के मार्केट के और जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं वो लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पर आने पर बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं। वो सारे इंकशाफात मैं आपके सामने इन्हीं की ज़ुबानी रखूँगा। शायद मेरी बात पे किसी को यकीन नहीं आ रहा होगा। सामने ख्वाजा साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, आप तशरीफ लाए। हमारे जो जख्म थे उन पे थोड़ी सी मरम जो हमारा काम है, फर्ज है। जी बहुत शुक्रिया। बस अब क्या हुआ है, ये तो सुनने में आ रहा था आप पार्टी के बड़े करीब हैं। मुझे याद है आपने मुझे अपना बचपन सुनाया हुआ है मियाँ साहब के साथ, शिवाजी साहब के साथ। कंधे तुसी उन्होंने मोटे चुके हैं मेरे ख्याल तुसी चुके गए। सर सबसे पहले तो ये देखें कि जो हमारी सुपर CM है, जब वो स्टूडेंट थी, हम उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के वर्कर थे, उनके वालिद के। ऐसा ही है। तो ये हमारे साथ हुआ है, हम तो सख्ते में इस वक्त, हमें तो समझ ही नहीं आ रही है हमारे साथ कर क्या गए हैं। ये टोटली LDA के जो डायरेक्टर कल AC ऑफिस में हमें मिले हैं, उन्होंने कहा जी ऊपर से डायरेक्ट मरियम नवाज साहबा के ऑर्डर है। अच्छा, हाँ जी, उनका नाम भी आदिल भाई को पता होगा, मैं भूल गया हूँ, मैं पहचानता हूँ, इसरार या जो भी है। ठीक है। उन्होंने हमें कहा जी ये उनके ऑर्डर हैं, लेकिन हम आपको इसके मुतबादल दुकानें देंगे, सारा कुछ करेंगे, ये करेंगे। पूरी तसाम आके सो गए हैं घरों में। पता चला सुबह 4 बजे इधर कोई कातल स्क्वाड आया। वो फिर कातल स्क्वाड ने क्या किया कि उसने किसी को ना पूछा है ना बताया है। सैकड़ों की तादाद में पुलिस, तकरीबन 20 से 30 डाले ये जो डंपर हैं और क्रेनें और इसको उठाने के लिए सामान ये सारा लेके आए हैं। और तकरीबन ये जो फिगर है अभी राफ हैं, लोग तो सकते में कुछ बता ही नहीं रहे। 350 पालतू बिल्लियाँ, बिल्ली की आपको पता है बददुआ अर्श तक जाती है। मुझे तो अब खौफ पैदा हो गया है कि ये लाहौर में जो बिल्लियाँ जिंदा दरगूर की गई हैं उनकी बददुआएं कहाँ, जब वो कैज में बंद थी और ऊपर से उनकी छतें गिराई हैं, उनकी चीखों पुकार अर्श ने नहीं सुनी होगी। बहुत बड़ी बात ख्वाजा, मैंने ये सुना है कि उन्होंने ऑपरेशन करने से पहले जानवर परिंदे निकाल के वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिए थे। सर नो एब्सोल्युटली रॉन्ग।
और उसके बाद ये हमें आपको एविडेंस दिखाएंगे इंशाल्लाह ये सामान उठा के। उसके बाद क्या हुआ, तकरीबन हज़ारों की तादाद में आला नस्ल के कबूतर जो सुबह सुबहान तेरी कुदरत पढ़ते हैं ये दाता की नगरी में, वो डिमोलिश कर, ये ताले तोड़े, देख लें वीडियो, ये उनका हमला, ताले तोड़ रहे हैं। जब नहीं हो इन्होंने ऊपर से मार के बुलडोज कब्रिस्तान बना दिया चिड़ियों और तोतों का इन्होंने। तो ये आप खुद देख लें, हमारे पास हर चीज़ का सबूत है। अगर सामान तोड़ रहे थे तो आपके गले भी मौजूद होंगे, आप मार्केट के सदर हैं तो आगे हैं बस। हमारे पैसे, हमारा सारा कुछ पड़ा था, हमें उन्होंने 1 मिनट नहीं दिया, 1 मिनट नहीं दिया कि जनाब उनके पाँव को हाथ लगाते रहे। उन बुजुर्ग इतनी इतनी दाढ़ी वाले रोते रहे, उनके आगे हाथ जोड़ेंगे, खुदारा यार अल्लाह का नाम है हमें 12 बजे तक टाइम दे दो। हम उन्होंने कहा नहीं, वो जनाब ढा मतलब उन्होंने बर्बादी कर दी। यहाँ पे रात को क़यामत सुगरा था, लोग गिर रहे थे, क्रेनों के नीचे आ रहे थे, वो उठा के उनको बाहर फेंक रहे थे। और पुलिस यहाँ पे हमें थ्रेट कर रही थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ मैं मार्केट का सदर हूँ, मैं अगर चाहता तो रात को यहाँ कई कत्ल हो सकते थे, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हम उनके आगे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहे कि खुदा के लिए यार ये गरीब लोग हैं, यहाँ 60 बेवा हैं यार, कोई खुदा का खौफ कर लो, ये लोग मर जाएंगे। 2 बेवा मर गई हैं, एक पड़ा हुआ है हमारे। और ये मैं आपको बता दूं इस चैनल से कि इसी हफ्ते 1.5 में हमारा फैसला नहीं हुआ, सैकड़ों लोग मरेंगे, क्योंकि इनका कुल सरमाया ये दुकानें थी। नहीं, मैंने ये सुना है, ख्वाजा साहब भी बता रहे हैं, याद साहब भी बात करूंगा। आप लोग डीसी ऑफिस गए थे, आप लोगों की मुलाकात हमारी मीटिंग हुई है, पूरा बोर्ड गया हमारे साथ, वहाँ बैठ के हम कल बैठे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कहा जी वो आपको 2-4, इन्होंने कहा ठीक है। अगर कौन थे? राय बाबर अली, वो बैठे, उन्होंने कहा 2 दिन में खाली कर दें। इन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, आप ये बैठे हैं LDA के और ये सारे बैठे, इनके बैठ के बात कर लें। एहतशाम साहब और उनके एक चीफ इंजीनियर साहब बैठे थे, असलाल, वो बैठे, उनसे बड़ी डिटेलन बात हुई, तकरीबन 1.5-पौने-2 घंटे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर दादा शेख जमील भी बैठा था। उन्होंने कहा जी आपको जो है ना परेशान ना हो, आपको कुछ कंसल्ट करते हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है जी, कल हम दरख्वास्त देने का जी कल बैठ जाते हैं और इसको कर लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कल का आप टाइम रख लें। हम वहाँ से उठे हैं बड़े, और रात को 3 बजे मेरे एक ज़राए से मेरे एक सरकारी बंदे थे, उसने मुझे फ़ोन किया कि यार मैं सो रहा था। उन्होंने कहा यार हमें थ्रेट आया है, इस तरह हमें उठाया गया। और उन्होंने कहा जी मार्केट का ऑपरेशन करना है। मैंने 3 बजे अपने सदर अपने चेयरमैन साहब इनको उठाया कि यार ये रात को मुझे कह रहे हैं। इन्होंने कहा नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। इनको बिल्कुल यकीन नहीं था। मैंने कहा सर मैं फिर भी जा रहा हूँ। नहीं तो आपको पहले नोटिफिकेशन नहीं किया था? कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं किया ना, यही तो सुनने में आता, आपको नोटिस दिया गया था, नोटिस दिया होगा। अगर हमें एक नोटिस आएगा हम कबूल कर लेंगे ये सारा कुछ आगे। अगर कोई कह दिया था एससी साहब ने बस हटाए यहाँ से। उन्होंने कहा हटाए, वो भी नहीं कहा। उन्होंने कहा 2 दिन का टाइम है। इन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जी कल बात होगी। और रात को 3 बजे वो मुझे, उन्होंने कहा भी आ जाओ। मैं कहा यार नहीं हो सकता हमारी आज तो। उन्होंने कहा मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो ज़राए से वो जब यहाँ पे आए हैं ठीक 4 बजे हैं तो जनाब डाले गाड़ियाँ, यहाँ पे तो पूरा हलचल मच गई। हम थोड़े से बंदे थे हम, वो जनाब इधर आए हैं तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की, नहीं हम सिर्फ गलियाँ तोड़ने, आप टेंशन ना लें। तो अब मैं कहा सर ये सब परिंदों की दुकानें हैं, इसमें परिंदे पड़े, लोगों को करोड़ों रुपए का माल पड़ा है, तो आपने अगर करना था तो आज ही बताते। आप भी मीटिंग में मौजूद थे। अच्छा, हमें ये भी सुनने में मिला है कि उन्होंने कहा जी महकमा औकाफ की जगह भी है, लेकिन कुछ काबिज़ीन भी यहाँ पर थे, इसलिए उन्हें हटाया गया है। इधर अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पिछले 30 साल से मार्केट का सदर हूँ। हमारा सर्वे मुकम्मल हो चुका है लहर में। इसमें एक आदमी भी अगर साबित हो जाए कोई नजायज़ काबिज़ीन है तो हम वो भी, हर आदमी पर्ची देता है, हर आदमी के नाम पर्ची, और जो वहाँ पे पे किया 28,000 परसों मैंने दिया है। यहाँ पे औकाफ ने हमें डंडा दिया होता है, अगर 1 महीने का किराया ऊपर हो जाता है कि पैसे दो, वो पैसे वो सामने एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमारे बैठे हैं, उनको हम पैसे देते थे। कोई इसमें हाँ जी वो लेते हैं, वो इसका जैसा मछली मंडी को चेंज किया गया, यूँ आपको नहीं मुतबादिल जगह दी गई? हमें कहा गया था कि भाई जो है ना परिंदा मार्केट नहीं जा सकती इसमें बेसमेंट में, तो हमने कहा जी हम ये काम ही छोड़े हैं प्लास्टिक का करने का, तो आप हमें दुकानें दे दें। ये हमारा मामले तकरीबन तय हो गए थे। हमारे जो सदर और चेयरमैन साहब एक मियां नवाज शरीफ को बुला के एक करना चाहते थे, इवेंट करना चाहते थे उनके इजाज़ में कि वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहते थे ना, कि मगर ये हमारे लिए जो मुसल्लत किया गया जनाब, हमें सिर्फ 3 दिन पहले पता चला कि जी दाता साहब की ये मार्केट आ गई है। हमने कहा नहीं यार हम तो उसमें हैं। मैंने अपने इनको बताया ना यार नहीं टेंशन है कि क्यों हटाया गया, वजह क्या बताइए, क्यों हटाया? ये सारे मौजूद थे, कुछ भी नहीं बताया हमें पता चले को पार्किंग बन नहीं है आपकी। मैं कहता हूँ नक्शे में देखे हमने, नक्शे में नक्शा उठाया तो उसमें गाड़ियाँ थी। हमने कहा कि 700 पार्किंग ये बन रही है,
ये अपना टंगसाली हाँ जी। में और ये भाटी में प्लाजा बन रहा है, मोची में बन रहा है, तो यार यहाँ नहीं जरूरत, नीचे 5000 गाड़ी की पार्किंग है। तो उन्होंने दिखाएं यार जरा। उनको हमने कहा कि ये यहाँ पे पार्किंग ना बनाए, अगर आपने बनानी भी है तो चलो हमें भी दुकान। उन्होंने कहा जी आप नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, हमें ऑर्डर है ऊपर से कि आपको साफ तो जब उन्होंने कहा था 2 दिन में हटा दें, फिर आपने 2 दिन में क्यों मैं नहीं कह हटाया? रहा हूँ कल तो गए, अच्छा, कल ही बात हुई है? कल बात हुई है तो रात को कर दिया, 4 बजे तो रात को आकर ऑपरेशन कर दिया। वो दिन देते तो सही, हमने बात करनी थी। आदिल साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे है जी कि सर्कुलर रोड बोर्ड आपको पता है कि पिछले 6-8 माह से इस गवर्नमेंट के साथ ऑन बोर्ड है और लहर प्रोजेक्ट में। बिल्कुल, वो प्रोजेक्ट दुकान नहीं खत्म होने से आपसे लहर प्रोजेक्ट देखे टंगसाली गेट से लेके और किले तक आता है। अब टंगसाली गेट के बाद दूसरा गेट है ये भाटी गेट। भाटी गेट की ये मार्केट लहर में शामिल है। इन 149 दुकानों का डाटा सर्वे हो चुका है लहर के अंडर। उसकी सारी लिस्टें डीसी ऑफिस में वॉल सिटी के पास मौजूद है। अब इस प्रोजेक्ट पे एक नया प्रोजेक्ट आ जाता है, वो एलडीए का है, जो 2023 में कोई इन्होंने रीवैम्पिंग ऑफ दाता दरबार रोड सोचा इन्होंने, तब यहाँ पार्किंग की फैसिलिटी नहीं थी। अब इनको कोई बताए कि 2025 में जब लहर आ गया तो लहर में टंगसाली प्लाजे के अंदर 800 गाड़ियों की पार्किंग मौजूद है, 5000 गाड़ियों की पार्किंग दरबार के नीचे मौजूद है। तो एकदम दुकानें गिरा के ओपन 40, 50, 100 गाड़ियों की पार्किंग बनाने की क्या जरूरत पेश आ गई? कल हम डीसी साहब के पास गए, एसी सिटी साहब के पास गए, वहाँ पे हमें औकाफ के एडमिनिस्ट्रेटर मिले, वहाँ पे हमें चीफ इंजीनियर टीपा मिले, वहाँ पे हमें जो है ना एलडीए के एक नुमाइंदा मिले। उन्होंने हमसे बात की, हमने उन्हें बोला कि जनाब कोई भी प्रोजेक्ट आता है आप स्टेक होल्डर को बैठा के उनसे डिस्कस करें, इनका अल्टरनेट सोचते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। एसी साहब ने बोला जी कल डीजी एलडीए के साथ आपकी मीटिंग करवा देते हैं। अच्छा। डीसी साहब ने हमें बिल्कुल इत्मीनान से भेजा कि आप परेशान ना हो, मैं डीजी एलडीए से बात करता हूँ, कोई रास्ता निकालता हूँ। कल मेरी वाइस चेयरमैन एलडीए से बात हुई मियाँ मुर्गुम अहमद साहब से। मैं कहा मियाँ साहब ये लहर वाली मार्केट है, इसके बारे में दूसरा प्रोजेक्ट आ गया, इसका मतलब है ये डिपार्टमेंट लहर वाले प्रोजेक्ट को थ्रेट कर रहा है। तो मैंने कहा ये लहर का प्रोजेक्ट है, अगर लहर की एक भी मार्केट गिर गई तो तमाम मार्केटें, इससे आपको ना मुश्किल हो जाएगी। वो 2400 दुकानें जो हमने इस तरह समेट के रखी हुई हैं, आपने आगाज कर दिया, लोगों का इत्मीनान टूट जाएगा। हमें उन्होंने कहा जी कल इंशाल्लाह इसकी मीटिंग होगी और 1-2 दिनों में इनका कोई लायम और इनका कोई सब्स्टिट्यूट या इनको कंपनसेशन या इनको बेसमेंट में दुकानों की अश्योरिटी आपको दे दी जाएगी और आप आराम से अपना कारोबार करें। नहीं, वो टंगसाली मार्केट की बेसमेंट बन रही है जो लहर मंसूबे में बन रहे हैं। बात है कि ये वो मार्केट है जिनके पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। अच्छा। 1972, 73 के, 1978 के सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्न ऑर्डर किया हुआ है, ये दरबार के फैक्ट्रीज थे, इनको दुकानें बना के दो और इनको जो है ना आप खुद से गवर्नमेंट दुकानें बना के दे। अब ये ऑर्डर जब हमने एसी साहब के सामने रखा तो उन्होंने देखा इनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो ये तो कोई कानूनी रास्ता ले लेंगे। तो रातों रात टीपा की टीम, जो बंदा हमसे मीटिंग कर रहा है, वो रात को मास्क पहन के ये अटैक करवा रहा है। हमने उसे बोला कि भाई ये 149 बंदे नहीं है, ये 1500-1800 खानदान है, इनको क्यों बेरोजगार कर रहे हो? 12 बजे तक का टाइम दे दो, ये अपना सामान निकाल लें। यहाँ परिंदों की मार्केट है, सब जानदार अंदर हैं, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, उन्होंने इनके ताले तोड़े, अच्छा। इनकी दुकानें गिरा दी। हमारे पास वीडियो एविडेंस मौजूद है ताले तोड़ने का, हमारे पास एविडेंस मौजूद है दुकानें गिराने का, जिनमें इनके कबूतर, परिंदे और बिल्लियाँ और कुत्ते वगैरह जो भी ये काम करते थे, जानवरों का काम करते थे, उनको इन्होंने जिंदा मार दिया, उनको दफन कर दिया इन दुकानों के नीचे। और उनकी बाकियात अभी आप देखेंगे ये मलबे के नीचे सब नजर आ रही हैं, सब नजर आ रही हैं। अच्छा, लाशों का ढेर बना ऑर्डर था। अब उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ था कि इस मार्केट को छेड़ना नहीं है, डिमोलिश नहीं किया जाएगा, कैसी बातें लिखी हुई थी? उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि ये दरबार की जब तोसी हुई थी उसके फैक्ट्रीज थे ये लोग, और इनको यहाँ गवर्नमेंट ने खुद, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे आज से 25 साल पहले, उन्होंने खुद ये दुकानें बना के इसाक डार साहब ने इनको चाबियाँ दी। ये इसी गवर्नमेंट ने ही आपके वाले किया हुआ है। इसी गवर्नमेंट और उसी गवर्नमेंट के दौर में जी, और उसी गवर्नमेंट के दौर में ये नहीं देखा जा रहा कि ये लहर में 6 माह से 2400 दुकानदार, 24,000 खानदान हमारे साथ चल रहे हैं और हमारे उस प्रोजेक्ट को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, एज अ स्टेक होल्डर काम कर रहे हैं। यहाँ 149 दुकानें हैं, तो ये 1500-1600 खानदान इससे मुंसलिक है। और बताने कुछ औरतें भी यहाँ पे काम करती थी, उनके मर्द हजरात नहीं थे। जी देखिए, ये वो मार्केट है जो कि मार्केटों की मलकियत कोई बेवाओं के पास थी। 26 से 30 बेवाएं हैं जिनकी दुकानें थी, और मुझे जो खबर मिली है बेहद अफसोस वाली खबर है कि 2 औरतें रात
को इस सदमे से वफात पा चुकी हैं और BCO दुकानदार इस वक्त अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। वो बिल्कुल एंजाइटी और परेशानी में मुब्तला दौर है, बेरोजगारी कैसे फैली हुई है। यहाँ पे लोग खुदकुशियों के फैसले कर रहे हैं। वहाँ देखें लोग वहाँ मांगना शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई कल मैं कारोबार का मालिक था, आज मुझे मंगता बना दिया इस गवर्नमेंट ने। ये किस किस्म का इंसाफ है? मुझे मेरा कारोबार क्यों नहीं करने दिया जा रहा? मेरे कारोबार का हक क्यों गवर्नमेंट छीन रही है? गवर्नमेंट ज़रूर प्रोजेक्ट करे, लेकिन दुकानदारों का रोजगार सबसे अव्वल इन तरजीह है कि वो मुल्क की मईशत की हड्डी चलाते हैं। एक बार मईशत की हड्डी होता है, वो अपने बच्चों का रोजगार कमाते हैं। भाईजान आपके पास है कुछ, आप दिखा रहे थे क्या? वो नोटिस मैं भी आता हूं भैया। फैसला है, हम दाता दरबार अंदर के हम जो है ना वो थे, हमारी दुकानें थी। 1988 का फैसला ये देख लें लाहौर हाई कोर्ट का। ठीक है, हम अंदर थे, हमें कहा गया जी अंदर तुसी और आपकी दुकानें बन जाएंगी, आप इधर आके बैठ जाएं। ठीक है। शबाज शरीफ साहब ने पहले हमें वहाँ बिठाया। हाँ जी, यहाँ टीन की दुकानें बना के दी गई। करंट लगने से 5 बंदे मर गए। उन्होंने जी फौरी तौर पे ना हमें मिट्टी की दुकानें बना के दी कि यार ये बन रही है, उसके बाद आपको अंदर ले जाएंगे। दुकानें जब बन गई, साग डार साहब मजहबी अमूर कमेटी के चेयरमैन थे अंदर के, और एक रियाज साहब होते थे यहाँ पे ग्वालमंडी में उनकी, तो उन्होंने कहा जी ये जो है ना अपना आप जो है ना इनको अंदर नहीं दुकानें देनी। हम इधर बैठ गए, बड़ी मुश्किलों से हमने पैसे दे के दुकानें ऊंची कराई और बड़ी मुश्किलों से जीरो से नीचे ये लोग जिंदगी गुजार रहे थे। रोटी चाली थी और रात को ये शब खून मार दिया, हमें ये आगे कर दिया। ये सब लोग इस चीज़ के चशमदीद गवाह हैं। ये जो हमारे बोर्ड के हैं जो मेरे साथ चलते रहे हैं, अगर मैं अकेला यहाँ खड़ा होकर कहता कि जी मुझे नोट, ये सारे मेरे साथ जाते रहे। कल उन्होंने दिया, इनको बताया, कल गए हम 4 बजे और रात 3 बजे उन्होंने यहाँ पे आके ये काम कर दिया। ये बता दें कि अगर उन्होंने इनको कोई थ्रेट दिया है या इनको उन्होंने कहा है कि जी हम दुकानें तोड़ देंगे, तो मैं इस बात को भी मानने के लिए तैयार। थ्रेट दिया कि नोटिस दिया? कुछ भी नहीं दिया, ना थ्रेट कुछ भी नहीं दिया। AC साहब ने हमें कहा कि कल आपकी DG LDA से मीटिंग है, DC साहब के पास हम गए हैं। DC साहब ने कहा है कि आदिल साहब आप परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह DG साहब से बात करके कोई वे आउट निकालते हैं, कल तक इंशाल्लाह इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हम ये बात सुन के हम वापस आ गए हैं और रात में ये ऑपरेशन हो गया। उन्होंने कहा जी ऊपर से डायरेक्ट मरियम नवाज साहबा के ऑर्डर है। जिसने भी ये ऑर्डर दिया है, मैं उसको कहता हूँ उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। क्या हम क्रिमिनल पैदा नहीं कर रही है ये गवर्नमेंट? राय बाबर अली उन्होंने कहा 2 दिन में खाली कर दे। इन्होंने कहा जी ठीक। 4 बजे तो रात को आकर ऑपरेशन कर दिया। जो बिल्लियां जिंदा दरगूर की गई हैं, उनकी चीखों पुकार अर्श ने नहीं सुनी होगी। रात को क़यामत सुगरा था। मैं अगर चाहता तो रात को यहाँ कई कत्ल हो सकते। DC साहब ने हमें बिल्कुल इत्मीनान से भेजा। टीपा की टीम जो बंदा हमसे मीटिंग कर रहा है वो रात को मास्क पहन के ये अटैक करवा रहा है। ये शहीद कर रहे हैं मस्जिद। ये तो काफरों से बदतर हो गया ये मुल्क। हर आदमी पर्ची देता है, काफ ने हमें डंडा दिया होता है। यकम को इस मार्केट का महकमा औकाफ किराया ले गया। अगर हमारा फैसला आजकल में ना हुआ, आपके चैनल पे मैं लाशों की तस्वीरें भेजूंगा। इस्राइल ने जो गजा का हाल किया, इससे बुरा हाल इन्होंने हमारा कर दिया। मरियम नवाज शरीफ के विजन से हटेगी। हम इनको वोट भी नहीं देंगे। हम क्या, हमारी आने वाली नस्लें भी इनको वोट नहीं देंगी। अगली मर्तबा ये इन इलाकों से जीतेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला, लाहौर से जीतेंगे नहीं। एक हमारे बुजुर्ग है, उसको हार्ट अटैक हो गया। वो कह रही है कि मैंने अब्बू को नहीं बताया, अब्बू मर जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने हमें ये खुद मार्केट बना के दी है। नानी मर गई है, इसको उसकी कसम अपने बाप से पूछे ये दुकानों की चाबियां किसने दी थी। आज इनको देखें जरा, ये क्या जुल्म हुआ हमारे साथ भी और इन मासूम जानवरों के साथ भी। ये मरियम नवाज किसके रास्ते पे चल रही हैं? इधर एक ईंट के नीचे जानवर निकले। LDA दे डायरेक्टर और DG ते अल्लाह ताला ने अज़ाबे इलाही इन्हां दे मुकद्दर च लिख देता है। हम फैसला करेंगे कि हमारे हुक्मरान किस तरह के होंगे। अपील है कि ये दुकानदारों के बारे में सोचें, इनके रोजगार के बारे में सोचें। आप मस्जिद भी तो चढ़े हुए ऊपर, मस्जिद भी तोड़े। ये मस्जिद तोड़े हैं सामने, ये मस्जिद मस्जिद है, ये शहीद कर रहे हैं मस्जिद भी। आप अंदाजा कर लें, लोग, ये मुसलमानों का मुल्क है, ये तो काफरों से बदतर हो गया ये मुल्क। यहाँ पे 5 वक्त नमाज होती है, हमारे इमाम साहब की रोजी लगी हुई है, वो उसको भी शहीद कर रहे हैं। कुरान भी नहीं उठाने दे रहे थे और रात को बड़ी मुश्किल से वो आ गए, चढ़ गए, वो तोड़े। ये भी उसी जगह पे आ रहा है, उसी जगह मार्केट है हमारी मार्केट की मस्जिद हमने बनाई थी नमाज के लिए, वो तोड़े, वो यहाँ पे ऐसी कोई तारीखी जगह भी है जहाँ हम खड़े हैं? ये सारी तरीके ही जगह ही है। कोई ऐसी ये पीछे चिमनी सी बनी है, चिमनी किसी बनी है? नहीं है। तरीखी से अहम तो मस्जिद है, तरीखी मस्जिद, तरीखी चीज़ें तो अहम मस्जिद है। बिल्कुल है ख्वाजा साहब। अगर तरीखी को ये इस तरह बचाते हैं तो फिर मस्जिद ख्वाजा साहब, मेरा ना सवाल आपसे, इनको छोड़ के आपसे, आपके साथ मेरी बड़ी मुलाकातें रही हैं, बहुत मुलाकातें रही हैं, हमने प्रोग्राम भी साथ किए हैं, आप तो बड़े करीब हैं। जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी गल भी नहीं सुनी उन्होंने किसी ने? नवाज शरीफ साहब ने बात सुनी, शहबाज शरीफ साहब ने सुनी, मरियम साहिबा ने सुनी। मैं ना इस चीज़ में मेरा जो ज़ाती ख्याल है ना
कि जो हमारी सीएम है इनको अदारों के कुछ लोग ये जो एलडीए के हैं वो गलत रिपोर्टिंग उन्होंने की है और उन्होंने इनको धोखे में रखा है, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी। वो इतनी बेरहम नहीं है कि जब सैलाब आया था तो उन्होंने किस तरह हेल्प आउट किया, 10-10, 20-20 लाख रुपया दिया हाँ है, जी। तो रातों रात मरियम नवाज ऑर्डर दें और सारे लोगों की रोजी रोटी बिल्कुल। अभी वो जो जिस मस्जिद के इमाम साहब की रोजी रोटी भी लगाई है ना, 25,000 लगाया ना महाना, वो तो ऐसी मस्जिद तो मिलता सी हो गया। अब जब लहर प्रोग्राम शुरू होना था ना हमारा, जिसमें ये मार्केट भी है, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 6 विजिट किए हमारी मार्केटों के। और उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक व्यू था कि ये बाहर तरबूज वाला बैठा है ना, तरबूज वाला, तो इसका भी रोजी रोटी का सिलसिला खराब नहीं होना चाहिए इस प्रोग्राम में। रहमदिल ने मियाँ साहब, तो मैं अपनी सुपर सीएम को कहता हूँ कि ये अपना ये क्या कर दिया, ये अपने मियाँ साहब जो हमारे कायद हैं, ये उनके विजन से टोटल हट के काम हुआ है। ये आप इंक्वायरी कमेटी बिठाएं, मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके आर्डर है, लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा के आर्डरों से ये सारा कुछ यही जा रहा है, मरियम साहबा के ऑर्डर से किया जा रहा है। तो हमें ये इस बात का यकीन नहीं आ रहा। ये तो ऐसे हुआ है जैसे वो रात को जैसे वो जो हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया हमला कर देता है हमें बताए बगैर, लेकिन हमारी बहादुर फौज को पहले ही पता होता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ शरारत करनी नहीं है। पता सी सारा हमारे पास वो वसाइल ही नहीं थे, तो ये तो फिर हम आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करेंगे। इनको यकीन मियाँ ही साहब नहीं का था। एतमाद था, ख्वाजा साहब का एतमाद था मैं कह मियाँ रहा हूँ, साहब हमें पे। भी हम इतने मुतमईन थे, मुझे लोगों ने कहा, मैं कहा यार हो नहीं सकता, क्या हो गया, हम आज उनसे मिलके आए हैं, अभी 4-5 घंटे तो हुए हैं मिलके आए हैं, तो यार ऐसे नहीं हो सकता। मगर वो जनाब जो थ्रेड थे मुझे जिसने दिए, जब मैंने आंखों से देखे, मैंने ये सारी रात जागते रहे। ये मुझे कह रहे यहीं पे मौजूद रहे हैं, हैं। मैंने इनको ना आए, मुझे नहीं यकीन, मगर लोग कह रहे हैं मैं बैठा हूँ, ये बार बार कह, मगर वो जब यहाँ पे आ गए कोई 400-500 पुलिस वाले और गाड़ियाँ, जब ये डंडे सोड़े चले, तो मैंने इन्हें कहा जनाब, फिर उनकी मैंने पाँव को हाथ लगाए जाके, मैंने कोई बदमाशी नहीं की, उनके हाथ जोड़े कि यार ये मेरे तशाम भाई हैं, ये भी मेरे साथ पूरी रात खड़े ये रहे। सारे दुकानदार हैं। हाँ जी। मैं इनसे भी बात करता हूँ भाईजान, ताकि पता लगे कि जनाब क्या हमने नुकसान उनके हुआ। हाथ जोड़े, उनके पाँव पड़े, हमने कहा, इन्होंने भी मिन्नत की, शहजाद साहब खड़े, इन्होंने उनकी छोटियों को हाथ लगाए, लोगों ने पाँव पड़े कि यार सिर्फ इतना टाइम दे दो, हम सामान निकालें, हमारा मेरे पास वीडियो मौजूद है, वो जनाब वो जो ताले- गले हैं आपके ना, सामान अंदर है, गलों में पैसा भी होगा, सब कुछ तहस नहस। पैसा लेके भी चले गए। मैं आपको कसम देता हूँ, मैंने ना एक 4 आने नहीं सामान ली, मुझे मेरा ये नहीं पता मेरे पिंजरे कौन उठा के ले गया, मेरा सामान कौन ले गया। कितना नुकसान हो गया होगा सर, क्या आइडिया देते हैं आप? क्या करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। मेरी सारी उम्र की, मेरे वालिद ने जो कमाया, मेरे दादा ने जो कमाया और जो मुझे देकर गए, वो सब लुट गया। मैं दुकान से हटके बात करूं, परिंदों का, गल्लों का कितना नुकसान हुआ, कितना ये नकद यहाँ था, पे कितने परिंदे जो थे? यहाँ पे तमाम दुकानदार हैं, उसमें भी करोड़ों में चला गया। जो लोगों के परिंदे मार गए, सब कर्जों में। मैंने अभी तकरीबन 15-20 दिन हो गए, 2.25 लाख का माल मंगवा के रखा, उसके अलावा और पड़ा सब बेड़ा का सब मार दिया उन्होंने। आप क्या कहेंगे भाईजान? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सिर्फ ये सवाल है, ये जो 1500 लोग कहते हैं कि लाहौर को खूबसूरत बनाना है, ये 1500 लोग जो अब निकलेंगे, ये क्राइम करेंगे कि लाहौर को खूबसूरत बनाएंगे? क्या हम क्रिमिनल पैदा नहीं कर रही है ये गवर्नमेंट? ये क्राइम रेट बढ़ेगा नहीं? ये हजारों साल, तकरीबन 40 साल लगे हैं ये बनाने में। वो शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हजारों साल लगते हैं बस्तियां बनाने में, तुमको शर्म नहीं आती एक दिन गिराने में? एक दिन में गिरा दिया। इनकी मेहनत मुशक्कत की कमजाई, बाप ने दादा ने मेहनत की, कोई खुदा का खौफ नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। कौन इंसान है ये? कल हमसे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और रात को हमें आके गिरा रहे हैं। ये इंसान है? जिसने भी ये ऑर्डर दिया है, मैं उसको कहता हूँ उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। वो जो भी है, जिसने ये ऑर्डर दिया है, इसको गिराया, उसको शर्म से डूब। और अल्लाह की लाठी भाई बड़ी बेआवाज है। सुन रहा हूँ, मैं इस खौफ में हूँ, जो जानवर मर गए हैं बेजुबान, जो मर गए हैं, अल्लाह रहम करे, क्या होगा? इन जानवरों की बददुआएं, ये इंसानों की बददुआएं, ये नहीं बचेंगे। मैं आपको दावे से कहता हूं, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अब ये जुल्म हद से बढ़ गया है। ये दुकानदार, इनके सारों के सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, अब बार कोड मिलने वाले थे। सदर साहब और इस चीज के गवाह हैं, इनको दुकानें मिलनी थी। और कौन सी पार्किंग? दरबार की पार्किंग खाली है, मेरे साथ नीचे चले, सारी पार्किंग खाली है। ये 800 गाड़ियों की पार्किंग, ये शेरा वाला गेट में पार्किंग। और कहां से गाड़ियां नहीं है इतनी जिसकी पार्किंग बना रहे हो? ये पार्किंग क्यों बना रहे हो? हमें उन्होंने कल
ये औकाफ वालों ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया, उन्होंने क्या दुकानें रहने दें, हम इनकी अजाइश कर देते हैं, ज़बाइश कर देते ये हैं। औकाफ वाला डीसी ऑफिस में बैठ के कहा था। डीसी ऑफिस में Suggestion ये दी थी। गवाह है अच्छा कि इसको खूबसूरत बना देते हैं, इसको ना छेड़े। पार्किंग बन रही है, हाँ जी। 23 का प्रोग्राम था पार्किंग का, और बेवकूफ इंसानियत के दुश्मन 25 में नया प्रोग्राम आ गया है, उसको फॉलो करो। 23 वाला प्रोग्राम, यहाँ तो गार्डन का पुराना जो लहर का नक्शा दिखाए सदर साहब, यहाँ पे तो गार्डन है, ये गार्डन है, ये किस तरह पार्किंग बना? अभी जब प्रोग्राम तो यही शुरू तो कह होगा रहे हैं, यहाँ पे लहर, बाग बनने हैं, फिर गार्डन बाग बनने बनना है, ये पार्किंग बना रहे हैं। ओपन एयर पार्किंग बनी है, ओपन एयर बना रहे हैं सर, ये नक्शे में दिखाएं, ये पार्किंग नहीं है, ये गार्डन है। जो लहर का प्रोग्राम है उसमें ये गार्डन शो हो रहा है, ये गार्डन गुजर रहा है, इस गार्डन के साथ गार्डन नहीं मिलना। अब ये अचानक बीच में से निकाल के इन्होंने इसको पार्किंग, ये रहनी नहीं है पार्किंग, इसका मतलब है इनको जानबूझ के तंग किया गया, इनको इसके पीछे क्या चीजें हैं ये होनी चाहिए। मेरी दरख्वास्त है जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, फौरी तौर पे एक कमेटी बनाएं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आप समझते हैं ये सर्कुलर रोड बोर्ड खामोश रहेगा, हम खामोश नहीं रहेंगे, हम अपना लाया अमल बताएंगे, हम इस तरह इनका बेयारो मददगार, इनको क्रिमिनल नहीं बनने देंगे, इनको खुदकुशियां नहीं करने लाया अमल देंगे। क्या होगा आपका? लाया अमल करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे आप? इंशाल्लाह ताला आज हमारी मीटिंग है बोर्ड की, उसमें हम डिसाइड करके इंशाल्लाह कि करना क्या है? क्या करना क्या है। एहतजाज करने का इरादा तो नहीं है? एहतजाज जरूर करेंगे, इसके अलावा हमारे जगर नहीं, मुझे एहतजाज के बाद पाकिस्तान में क्या होता है आपको नहीं पता? अगर मरेंगे यार, कोई नहीं, एक दिन तो मरना है ना, वो अल्लाह ने जिस दिन लिखा हुआ है किसी को नहीं पता। 144 वैसे नाफिज हुई हुई है कोई तो पंजाब बात में नहीं, आपको भी मरना है मालूम एक होगा। दिन, जिस दिन मौत आनी है ना, कोई वैसे ही पठान लोग मौत से नहीं इतना डरते हैं। इज्जत से मर जाएंगे, आज भी तो उन्होंने हमें मारा ही है ना, तो इससे बेहतर इज्जत से मर जाएंगे। भाई क्यों मरना है? बच्चों की सलामत रहे अल्लाह। सर ये बच्चों को रोजगार तो आज वैसे खत्म हो गया है। कैसे खाएंगे हम? खुदा की कसम, यहाँ पे लोगों का रोला 200, 300, 500 हज़ार का है। दूध ले जाना है, पैसे नहीं है, चाय ले जानी है, ये वो लोग हैं, इन्होंने बस। बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। खुदा की कसम इतना बड़ा जुल्म कर दिया है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर हमारा फैसला आजकल में ना हुआ, आपके चैनल पे मैं लाशों की तस्वीरें भेजूंगा अल्लाह माफ कि करे ये भाई, मर रहे हैं ना, लोग। ना, ना, खुदा ना, की ना करे, कसम, ना करे। खुदा की कसम, वो बेवा औरतें जिनको 8-10 हज़ार जाता है, पूरा महीना ऐसे गुजारा करती हैं, वो रो रही हैं, वो मुझे फोन कर करके रो रही हैं कि हमारा क्या गुनाह है, क्यों हमें ये किया। मुझसे पूछ रही है, मैं कहा मैं तो दिन रात मेहनत कर रहा था अल्लाह की ज़ात को खुश करने के लिए और गरीब अवाम के लिए। इन्होंने मेरी नहीं सुनी, मैं उनके हाथ जोड़ रहा हूँ, और इन्होंने रात को आके हम पे बम चला दिया। मैं सबसे पूछूं, मैं आ रहा हूं, मैं सर आ रहा हूं भाई साहब। देखो जी, मैं तो यही कहना चाहवागा, मरियम नवाज साहब, शहबाज शरीफ साहब, देखो ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਪਲਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦ ਰੱਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰਨ ਕੀ ਦਾਦ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦਾਦ ਰੱਸੀ ਕਰਨੀ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਹਾਂ। ਬਣੀ ਸੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਬਸ ਦੇਖਦੀ ਪੈਸਾ ਪਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਵੇ, ਹਾਂ, ਮਹੀਨਾ ਲਾਤਾ ਜਾਵੇ ਘਰ 'ਚ, ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी। भाई साहब की गल सुनना पहले मैं जी। भाई साहब अपना तारुफ कराइए। जी मैं ख्वाजा अदनान शहजाद मेरा नाम है जी, और सर्कुलर रोड बोर्ड का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। 6 माह से हम इनके साथ लहर मंसूबे के काफ़ी मीटिंग्स हमारी हो चुकी हाँ हैं, जी भाई साहब। हमने ये सारी बातें इसमें ऑन बोर्ड सारी ऑन रिकॉर्ड हैं। कल की मीटिंग में भी यही बताया गया था कि ठीक है, ये 2 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई लाया अमल इनका कोई सब्स्टिट्यूट। हाँ जी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि 15 दिन पहले अगर हम 8 दुकानें बना के मियाँ वकार साहब ने हमें चाबियाँ दी हैं और उनको मुतबादल दे दिया है, तो इन बेचारों का क्या कसूर? ये बैठे हैं, मीटिंग हो रही है। मियाँ वकार वाटर मार्केट वाली की बात कर रहे मियाँ हैं? वकार साहब जो मियाँ जो अच्छा, वकार अहमद साहब अच्छा। PS हैं उनके, हाँ जी, बिल्कुल उन्होंने ठीक हो गया। स्पेशल ये फेवर दिया हमें कि मियाँ साहब ने कहा है कि किसी को भी रोजगार नहीं करना। इससे मतलब ख्वाजा साहब वाली बात ठीक है, कोई उनके इल्म में बात नहीं है जी, उनके इल्म में बात नहीं है। ये किसकी ऑर्डर है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और दूसरा ये शब्द खून मारा गया है, इसके बारे में ये देखें बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। बेजान जो गए ना सर, मुझे उसका अफसोस हो रहा है। पता नहीं ये तो मलबा हटेगा तो पता चलेगा। बात ये है कि 4 बजे मीटिंग हो रही है और उनको कह रहा है कि 2 दिन में इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई लाए अमल, और रात को ये शब्द खून मार दिया गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, कोई इसमें साइंस नहीं है। अगर 8 दुकानें दी जा सकती हैं टेम्परेरी, वो भी दी गई हैं,
ताकि जब ये प्लाजे बन जाएंगे उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। इन बेचारों को भी वहाँ बिल्कुल, अपना आपकी प्रेरी बात दे ठीक है। दीजिए, हाँ। इनको शिफ्ट कर दिया जाता ताकि ये अपने बच्चों का रोजगार बाइज़्ज़त तरीके से। लेकिन अगर आप शिफ्ट भी करेंगे ना, कारोबार तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा ना, जानवर हाँ देंगे जी। फिर आप खरीदेंगे, लेकिन फिर कम पैसा से कम लगेगा। ये तबाही तो ना होती हमारे ना। बाप दादा ने ये तो भाई। हमारे बाप ने ये काम किया, बाप मर गया, उसके बाद हमने किया, बहनों की शादियाँ की। अब मेरे अपने 3 बच्चे हैं यहीं से। मेरी 43 साल उम्र है, मैं कौन सी मजदूरी करूंगा बताएं। मेरी वाइफ इस में एडमिट है हॉस्पिटल में, ठीक है। मेरा लाखों रुपए का मेरा नुकसान कर गए हैं। ये मेरा 2 माह का बिल है, इसकी लास्ट डेट है, मैंने आज जमा कराना था। मेरे पैसे भी दुकान के अंदर और सारे परिंदे, ये देखें, ये 38,000 रुपया बिल है, 2 पंखों का, 1 फ्रिज का। 38,000 रुपये बिल आया। 38,000 रुपया बिल है भाईजान। कौन देगा बिल? गला चला गया, खुदा पैसे चले गए, आप जानता बता है। रहे हैं। हम अंदर से खुद मर गए, हम अपने बच्चों को क्या शक्ल दिखाएंगे? रात को आटा चीनी, हम वो गरीब गुरबा लोग हैं, हमें रात को 1 किलो आटा, पाया घी लेके जाते हैं, 20 रुपए वाली पत्ती लेके जाते हैं, 1 किलो दूध लेके जाते हैं बच्चों के लिए, और सब सुन रहे हो। ठीक है। हम कोई दहशत गर्द नहीं है। छूट दिया जाए इनको। ये देखें, इसराइल ने जो गजा का हाल किया, इससे बुरा हाल इन्होंने हमारा कर दिया। हम कौन से दहशत गर्द असला बेच रहे हैं, बम बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमें बताएं, हमारा कसूर क्या है? कल हमें टाइम देते हैं सुबह 12 बजे आओ, रात को 3-4 बजे आगे हमारी मार्केट तोड़ देते हैं। मेरे सर के ऊपर से उन्होंने बुलडोजर यहाँ से गुजारा, मैं अपनी शॉप के आगे अपना, आप रोक रहे थे। सर मैं अपना काउंटर उठाने लगा था, इन्होंने हमारा लोया भी नहीं छोड़ा, वो भी डाल के ले गए ट्रकों में। हमारी दुकानों के ताले तोड़े इन्होंने, हम आपको प्रूफ देते हैं। रोका नहीं आपने, मना नहीं कि दुकान से कि यार रुक लो, सर 600 पुलिस वाला हो, वो 200-250 LDA वाला होगा, हम क्या ये 100-150 बंदा क्या करेंगे? और रात का टाइम हम तो सोए हुए, आते दुकानदारों को तो पता ही नहीं चला। 2 औरतें मर गई हैं बेवा, जिनका यहाँ से रोजगार चलता था। एक हमारे बुजुर्ग है, उसकी बेटी का भी आपको वॉइस मैसेज देते हैं, उसको हार्ट अटैक हो गया, वह अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब बताएंगे मर जाएंगे। DC साहब के साथ कल मुलाकात हुई है, AC के साथ, उसकी हम आपको वॉइस मैसेज है, वॉइस मैसेज आया जी। सुनाए किसका वॉइस मैसेज? क्या क्या आपकी भी दुकान थी भाई? अखबार किस की दुकान थी? अच्छा आपकी? हम लोग ये सर्कल रोड मार्केट बोर्ड के एक ही बात है ना मेरे भाई, इनके साथ शरीक है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल, हम इनके गम के साथ शरीक हैं। और ये शब खून मारा गया है। लहर प्रोजेक्ट के अंडर हम सब सर्कुलर रोड की जितनी भी मुल्हिका मार्केटें हैं, उनको मियां नवाज शरीफ की तरफ से तो ये वादा था कि पहले दुकान मिलेगी, फिर उसके बाद जो है आपकी दुकान को मसमार किया जाएगा। मैं सुनता सर, एक मिनट मैं माइक में सुनूंगा, एक मिनट जरा। लेकिन ऐसा कोई भी वादा अभी तक जो है उन्होंने वफा नहीं किया। डिमोलिश हो गई। वॉइस मैसेज सुन लो, मैं सुनाया भजन। ये किसका वॉइस मैसेज है? ताजर की बेटी का। परेशानी वाली बात है, तो अभी तो वो तो मैंने बताया ही नहीं, तो अब आप लोग फर्दर इनके ऊपर क्या केस करेंगे? वो कह रही हैं कि मैंने अब्बू को नहीं बताया, अब्बू मर जाएंगे। वो कह रही है अब्बू को मैं बताऊंगी मर जाओगे, आप खुदारा कुछ करें। मैं कहा बहन मैं क्या करूं? उन्होंने कहा जी ऊपर से डायरेक्ट मरियम नवाज साहबा के ऑर्डर है। जिसने भी ये ऑर्डर दिया है, मैं उसको कहता हूँ उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। क्या हम क्रिमिनल पैदा नहीं कर रही है ये गवर्नमेंट? राय बाबर अली उन्होंने कहा 2 दिन में खाली कर दे। इन्होंने कहा जी ठीक। 4 बजे तो रात को आकर ऑपरेशन कर दिया। जो बिल्लियां जिंदा दरगूर की गई हैं, उनकी चीखों पुकार अर्श ने नहीं सुनी होगी। रात को क़यामत सुगरा था। मैं अगर चाहता तो रात को यहाँ कई कत्ल हो सकते। DC साहब ने हमें बिल्कुल इत्मीनान से भेजा। टीपा की टीम जो बंदा हमसे मीटिंग कर रहा है, वो रात को मास्क पहन के ये अटैक करवा रहा है। ये शहीद कर रहे हैं मस्जिद। ये तो काफिरों से बदतर हो गया ये मुल्क। हर आदमी पर्ची देता है, काफ ने हमें डंडा दिया होता है। यकम को इस मार्केट का महकमा औकाफ किराया ले गया। अगर हमारा फैसला आजकल में ना हुआ, आपके चैनल पे मैं लाशों की तस्वीरें भेजूंगा। इसराइल ने जो गजा का हाल किया, इससे बुरा हाल इन्होंने हमारा कर दिया। मरियम नवाज शरीफ के विजन से हटेगी। हम इनको वोट भी नहीं देंगे। हम क्या, हमारी आने वाली नस्लें भी इनको वोट नहीं देंगी। अगली मर्तबा ये इन इलाकों से जीतेंगे नहीं, इंशाल्लाह ताला लाहौर से जीतेंगे नहीं। एक हमारे बुजुर्ग है, उसको हार्ट अटैक हो गया। वो कह रही हैं कि मैंने अब्बू को नहीं बताया, अब्बू मर जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने हमें ये खुद मार्केट बना के दी है। नानी मर गई है, इसको उसकी कसम अपने बाप से पूछे ये दुकानों की चाबी किसने दी थी। आज इनको देखें जरा, ये क्या जुल्म हुआ हमारे साथ भी और इन मासूम जानवरों के साथ भी। ये मरियम नवाज किसके रास्ते पे चल रही हैं? इधर एक ईंट के नीचे जानवर निकले। LDA दे डायरेक्टर और DG ते अल्लाह ताला ने अज़ाबे इलाही
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ है। हम फैसला करेंगे कि हमारे हुक्मरान किस तरह के होंगे। मैं तो रात को उनके पाँव पड़ता रहा हूँ, उनके हाथ जोड़ता रहा हूँ, और उन्होंने मुझे जो है ना, वो तो मुझे डाले में डालने के चक्कर में थे। लोगों ने जिन्होंने किया उठा उठा के फेंक रहे थे, वो FIR की धमकियाँ दे रहे थे। कम 700-800 वो थे, 100-150 हम बंदे थे, लोग सो रहे थे। हम उनके पाँव ही पड़ते रहेंगे, यार खुदारा हमें टाइम दे दो, 12 बजे तक टाइम दे दो यार। रात को तो हमारी बात हुई है, 4 घंटे पहले बात हुई है, ये क्या कर रहे हो? हमने कहा हमें सामान निकाल लें, तो उन्होंने सामान तक नहीं निकालने दिया। और ये बात बताऊं, आज से 35 साल पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने हमें ये खुद मार्केट बना के दी है। हाँ, खुद बना रहे सब बता रहे हैं। जो हमारे नाना अबू है ना, अम्मी जी के अबू, उन्होंने हमें खुद दुकानें दी हुई हमारी है। माँ जी के वालिद साहब, नाना ही बूढ़े हुए हाँ साढ़े। जी, हमारी नानी मर गई है, इसको उसकी कसम अपने बाप से पूछे ये दुकानों की चाबी किसने दी थी। हम कौन से दहशत गर्द हैं, हम क्या कर रहे हैं इधर, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। बड़ी गल, हमें इन्होंने तबाह कर दिया, खुदा की कसम खुदकशी करने को दिल कर रहा है। दाता दरबार सामने है, बच्चों को क्या जाके शक्ल दिखाएंगे रात को कि हमारा सारा कुछ तबाह कर दिया इन्होंने। मेरा बेटा कैडेट में पढ़ता है, आज से 6 माह पहले मेरे बहुत अच्छे हालात थे। जब से ये लहर मंसूबा है, मैं ना अपने बच्चों की फीस दे सका हूँ, ना जो मेरे दूसरे 2 बच्चे इधर पढ़ते हैं मैं उनकी फीस भी नहीं दे सका। इस मरतबा मैंने अपने बेटे को कहा तुम कैडेट से वापस आ जाओ। मैं उसको अपने पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ बना रहा था, पाकिस्तान का हीरो बना रहा था, पाकिस्तान के लिए उसको कुर्बान करना चाहता था। उसका सिला हमें ये मिल रहा है। जब हम अपने घर आटा चीनी घी नहीं लेके जाएंगे, बच्चे रोएंगे तो हम जिंदा ही मर जाएंगे। देखिए, ये जितने भी दुकानदार थे हमारे 150 के करीब दुकानें, ये सब वाइल्ड लाइफ का काम करते थे, जिसमें मासूम परिंदे हैं, जानवर हैं। और इन लोगों ने तो ये भी ख्याल नहीं किया कि कम से कम उन लोगों को जो है, वो जो जानवर हैं और जो परिंदे हैं जो मासूम हैं, उनका तो देखें या ना मार्केट से कोई ताल्लुक है ना और कुछ। इन लोगों ने ये सारा कब्रिस्तान बना दिया है और तमाम परिंदे और जानवर जो है वो इस मलबे के अंदर। मीडिया वाले हैं, किसी जानवर को जरा सी आंच आ जाए, वाइल्ड लाइफ वाले कैसे फाड़ लो कर देते हैं। अब इधर कोई वाइल्ड लाइफ वाला नहीं आया, लाखों परिंदे इन्होंने मार दिए। मेरा 10-12 लाख रुपए का नुकसान मेरा कर दिया इन्होंने। उन्होंने इंसानियत का नहीं सोचा तो जानवरों के क्या सोचेंगे। इंसानियत पहले थी, जानवर बाद में थे। उन्होंने सबसे पहले इंसानों को मारा, फिर जानवरों को भी मार दिया। उन्होंने कहा कि ये दरबार सामने है, बहुत बड़ा जुल्म है, जुल्म किया, जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत जुल्म। ये कैमरे से आप दिखाएंगे क्या? जी भट्टी साहब, मैं जो सोच रहा हूँ ना, इधर जैसे हम आए हैं, गजा का मंजर है, ये मियाँ नवाज शरीफ का विजन नहीं है, ना ही मियाँ नवाज शरीफ की सियासत है। हम हैं मियाँ नवाज शरीफ के वर्कर, आज भी हैं, आज भी है। अगर मरियम नवाज अपने बाप के विजन पे चलेगी तो वर्कर उसके साथ खड़ा होगा। अगर मरियम नवाज शरीफ के विजन से हटेगी तो हम वर्कर मरियम नवाज के साथ नहीं खड़े होंगे। ये मियां नवाज शरीफ का विजन है, नहीं है। ये पक्का नारा लग गया, पक्का नारा लग गया, पक्का नारा। हम इनको वोट भी नहीं देंगे। ध्यान में रखें, मियां नवाज शरीफ साहब यार वो तो इतने काइंड थे, हीरो थे हमारे, वो तो आंच नहीं आने देते थे। इनको हमने कैंपेन के बगैर इन इलाकों से जितवाया है। हमदा साहब इस इलाके में नहीं आए, मरियम साहब अपने हल्के में नहीं आती थी, नवाजी साहब अपने हल्के में नहीं आए। हमने इनके कैंपेनें खुद चलाई हैं, इनके लिए मारे खाई हैं और इनको यहाँ से जितवाया है। यानी कि इनको अपने इलाके में आने की जरूरत नहीं पड़ी और इन्होंने हमारे साथ ये किया है। आइंदा हम क्या, हमारी आने वाली नस्लें भी इनको वोट नहीं देंगी। ये अगली मरतबा हमें इन इलाकों से जीत के दिखाएं, हम देखेंगे इनको वोट कौन देता है और हमें देखेंगे, हम इनको वोट नहीं देंगे। अगली मरतबा ये इन इलाकों से जीतेंगे नहीं, इंशाल्लाह ताला लाहौर से जीतेंगे नहीं। सर, जब मियां नवाज शरीफ साहब जला वतनी हुए थे ना, खुदा जानता हमने कुरान ख्वानी करा के मियां साहब के लिए दुआएं की। देखो कितना मोहब्बत करने वाले लोग ने, कितनी प्यार। मैं है ना हैरान भी होता ये मियां नवाज शरीफ का विजन ही नहीं है। हम बचपन से छोटे छोटे मियां के नारे लगाते थे, मियां काम करता था। ये जानवर दिखाए, ये देखे, ये देखे, 350 के करीब पालतू बिल्लियां मर चुकी है नीचे। इसका जवाब कौन देगा? हाक में वक्त बताओ, ये बिल्ली का बेजुबान का क्या कसूर है? हमें मार देते, बेजुबानों को तो ना मारते। माँ जी इनको देखें जरा, ये क्या जुल्म हुआ हमारे साथ भी और इन मासूम जानवरों के साथ भी। इसको ना घोड़ा अस्पताल लेके जाए। 35,000 रुपए दी साडी खरीद। भाईजान कीमत बात जो है वो जान है। साडा तो नुकसान ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ घोड़ा अस्पताल लेके जाओ, घोड़ा अस्पताल। एड्डा बड़ा जुल्म है। ये सिर्फ एक मिसाल है। इन्होंने रात को नवाज शरीफ का विजन नहीं है, ये नवाज शरीफ का विजन नहीं है। अम्मी जो है ना, यार मेरे रोंगटे देखो, मेरे लाख लोग हैं जुल्म देख। भट्टी साहब, मैं आपको आखिरी बात कह रहा हूँ, ये मियां नवाज शरीफ का विजन नहीं है।
ये मरियम नवाज किसके रास्ते पे चल रही हैं? अगर वो अपने बाप के रास्ते पे नहीं चली तो वो हमारी लीडर नहीं होगी कल को। ये यार जुल्म हुआ है, हम क्यों कलप रहे हैं? हम 8 माह से चल रहे हैं मियाँ साहब के साथ। अभी आपने एक एक ईंट उठानी है और एक एक ईंट से इतना को परिंदा निकलना है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यकीन माने। हमें देख के दुख हुआ है। हम सुबह रात पे 12 बजे से यहाँ पे आगे बैठे हुए हैं, 12 बजे से उनका इंतजार कर रहे हैं। वो आए तो हम उनके साथ कोई बैठ के मुतालबा करें, लेकिन वो आए हैं ऐसे करके 5 बजे अजान हुई है फजर की और क्रेन फिरनी शुरू हो गई और हम उनको देखते ही रह गए कि हुआ गया ये हमारे साथ। यार जानवर को देख के तरस आ रहा है कि इसकी बद्दुआ पता वाला साहब, ये सैकड़ों बद्दुआएं हैं, बद्दुआएं पहली बद्दुआ लग रही है। हर सैकड़ों, ये नहीं एक मिसाल नहीं है, ये सैकड़ों दफन कर चुके हैं। ये बिल्लियां नहीं हमारे बच्चे हैं जो से हम अपने बच्चों को खाना नहीं देंगे, इनको हमें देना पड़ता है। और उनके साथ उन्होंने क्या हाल किया है, इनके साथ जुल्म की है। ये हमारी कौन सी निकली है सर? इधर हजारों जानवर है भट्टी साहब, ये आपको शुक्र है आपको एविडेंस मिल गया है, ये एविडेंस मिल गया है। ये हजारों जानवर है इधर ऐसे जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये ईंटों के बाहर इसके नीचे जानवर ही पड़े हुए हैं। अरे इधर एक एक ईंट के नीचे जानवर निकलेगा आपको। कम से कम इंसानियत तो देखो ना। तो भाई ने अपनी दुकान की ईंटें उठाई हैं तो यहाँ वहाँ से ये बिल्ली निकाल कर तो ये कुछ भी नहीं हुआ, जुल्म हुआ, जुल्म की इंतहा हुई है यार, बहुत बड़ा जुल्म है। अजान शुरू हो गई है, मैं हमेशा अजान के वक्त रुक जाता हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन जो हालात देख रहे हैं अल्लाह ताला ये हमारा इंसाफ करने वाला है, अल्लाह इनको पूछेगा। ये दाता दरबार के सदके इंशाल्लाह अल्लाह इनको पूछेगा। हमारा और ये देखें, मैं हैरान हूँ कि इन्होंने इस ऑपरेशन का मॉडल कहाँ से लिया कि बनियानुल मरसूम जब फजर के बाद शुरू किया था तो इन्होंने भी फजर की अजान के बाद ये शुरू किया। क्या ये आप ना इनको पाकिस्तान नहीं समझते? ये जो हालात इन्होंने पैदा कर, मैं जब यहाँ पर आया ना, इंसाफ ने मुझे कहा कि सारे बकाओ ने, मैं क्या मैं ताड़ी गल ना चलाई, जे तुसी गल कीती ना ते फिर तुसी जिम्मेदार हो, करो हाई साहब की गल करनी चाहिए। क्या बात करें क्या कहना साहब ने? ये जितने मेरे भाई हैं हम कलमा गोए। आपने एक एग्जाम्पल ये अभी बिल्ली का आया है और यहाँ पे तो इंसान मर रहे हैं, ये हुकूमत उन पे नहीं तरस खाया क्या? कुछ नहीं हो रहा जुल्म। अच्छा, उस जालिम के आगे खड़ा होना पड़ेगा। ये जुल्म करते रहेंगे, हम जुल्म सहते रहे। सही है जी, जो रेवेन्यू दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, अपने बच्चों को पेट पा गए। यहाँ पे मेरा भाई बड़ा था जो 300 रुपया, पता नहीं 600 रुपया बिल बता रहा था। 38,000। सॉरी, मैं दूर था, मैं गालिबन दूर था, जो मुझे समझ आई। कहते इस मलबे के नीचे जानवर दफन सर, और यहाँ पे इंसान मर रहे हैं और जिसका मेरे रब ने फरमाया है अगर काबा गिराना पड़े गिरा दो, इंसान को बचाओ। जानवर एक जिंदा हुए इधर जानवर सुते ले। हाँ जी, वैसे भी इधर आपको दिखाता हूँ मैं, इधर आए दिखाएं जी, थल्ले पे नाले बेटा इधर आ बेटा, इस कुत्ते को तो रेस्क्यू करवाएं जरा। किधर गए? कटिया ने बाहर कटिया लो जी, ए रेस्क्यू किया जो यार इन्हें दूध पिलाओ। निकाला भाई, रात के खौफ से खौफ देखो, जानवर का खौफ किस तरह सामने नजर आ रहा है यार, बड़ी यार। इसको सबसे पहले कुछ खिलाओ, बहुत जुल्म होया। इसको दूध पिलाओ बेटा। बहुत जुल्म होया भाई साहब, बहुत जुल्म होया, बहुत बड़ा जुल्म दे। सारे ऐसे 2 मिसालां देखियां, इत्थे सैकड़ियां जानवर ने ਜਿਹੜੇ जिंदा दफन कीते ने ना। सुबह मेरा नहीं ख्याल कि बोलने ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬੇ ਇਲਾਹੀ ਇਸ ਐਲਡੀਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਡੀਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਜ਼ਾਬੇ ਇਲਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚ लिख ਦਿੱਤਾ है। इसराइल तो कर रहा था कि गैर मुस्लिम इंसानियत जुल्म, यहाँ तो मुसलमान हो के जुल्म हो रहा है। इंतहा हो गई इंसानियत पे भी। बताएं, कोई डिसिप्लिन होता है ना। मैं आज 5 तारीख है, यकम को इस मार्केट का महकमा औकाफ किराया ले गया, ले चुके इस महीने का किराया, इस महीने का ले गया किराया। और अगर सबके पास रसीदें भी मौजूद है, वापस लो, वापस कैसे लेंगे? आप जुल्म कर दिया। वो किराया 1 माह का किराया लेने के बाद इनका कानून है कि अगर दुकान सील भी करनी हो और दुकान सील भी, तो 3 माह का किराया ना दे कोई दुकानदार तो उसके बाद उसे नोटिस भेजते हैं। उस
नोटिस के बाद दुकान बंद होती है। यार ये जुल्म की इंतहा कर दी इन्होंने। इस तरह वो जुल्म है, हूँ वक्त का मंशूर सरेदार कहूँगा, जुल्म को जुल्म की तलवार कहूँगा। ये तलवार चला रहे हैं लोगों की गर्दनों पे, लोग गिर रहे हैं और ऊपर ये बलडोज कर रहे हैं और उनके बीवी बच्चों को भूखा मार रहे हैं, उनको खुदकशियों पे मजबूर कर रहे हैं, वो हार्ट अटैक हो रहे हैं, उनके लिए इलाज के पैसे नहीं हैं और वो रोजगार ही खत्म हो गया उन्होंने, सबका रोजगार खत्म हो गया। ऐसे कुछ दिन से हो गया, जेरे सदर ने मेरे माशाल्लाह अच्छे बंदे ने नाल सारे रात बैठे रहे थे, सारी रात बैठे रहे, मेरी दुकान से सामान पे सब कुछ पे सारा मलविया मेट मैंने तीला नहीं चुकन दिता। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? मेरी भी दुकान है, परिंदे जानवर परिंदे सब चूजे ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਨ ਤੁਸੀਂ? कुछ भी नहीं कटन दिता, कुछ भी नहीं मार देते ने इन्होंने और दे कर साडा रोजगार भी खोलिया। तारा साहब ने ना हमारे पाकिस्तान में खड़े हुए कहा था जब इनकी गवर्नमेंट नहीं थी कि वेले दी डोरियां साढ़े हाथ भी आनी है, अब इनका टाइम थोड़ा है, 2 साल रह गए हैं, ये डोरी अब हमारे हाथ भी आएगी। हम फैसला करेंगे कि हमारे हुक्मरान किस तरह के होंगे, जो हमें कंपनसेट करेंगे, जो हमें कारोबार करने देंगे, जो हमें इज्जत देंगे। आप अगर कहते हैं कि वोट को इज्जत दो तो आपको ताजर को इज्जत देनी पड़ेगी, हर ताजरी पूरे पाकिस्तान के हर वोटर को। ये तो कोई बात नहीं है कि आप रात को आए हमारे कारोबार खत्म कर ले जाए। ये पीला फोर्स वाले हमें यहाँ से पकड़ के लेके जा रहे हैं, यहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं, ऐसे हमको चोर हैं, डाकू हैं, ये हमें मजीद तंग कर रहे हैं। ये खुद चाह रहे हैं कि हमें दोबारा वोट ना करें और ये इंशाल्लाह ताला नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। देखिए मैं यहाँ पे आके ना, हाँ जी साहब, हाँ जी देखो जी, मैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यही कहांगा कि जिस तरह अपना फलस्तीन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਢੱਠ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ मोहतरमा ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਦ ਰੱਸੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ 800-900 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। देखिए जी, दाता दरबार के बिल्कुल सामने मौजूद था, जहाँ जितने ताजर हैं वो भी मौजूद हैं, जितने दुकानदार हैं वो भी मौजूद हैं। मैं स्पीच लेस हो चुका हूँ इस बात पर, मेरे से शायद अल्फाज नहीं निकल पा रहे मेरे मुंह से। देखें लोग भी यहाँ पर परेशान है, जिनका जो बेरोज़गार हो चुके हैं। अगर मैं इधर से एक बार देख लें, बेरोज़गार हो चुके हैं एंड तक, दूर तक आखिर तक, जहाँ तक आप देख रहे हैं या दुकानें ही दुकानें थी, होटल थे, लोग यहाँ पर आकर खाना भी खाया करते थे, जानवर परिंदों का कारोबार भी था यहाँ पर, लेकिन सब मलिया मेट हो चुका हुआ है। स्पीचलेस हो चुका हूँ मैं ये सुनने के बाद। ये मस्जिद को भी शहीद किया जा रहा है। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये, जानवर परिंदे बेजुबान नहीं छोड़ेंगे, नहीं मौका दिया गया इन दुकानदारों के मुताबिक अपना सामान निकालने का, अपने गले निकालने का, अपने पैसे निकालने का, अपने जानवरों परिंदों को महफूज करने का। बलडोज़र चला दिया गया है, बेजुबान भी यहाँ पर मरे हैं। अभी एक बिल्ली सामने निकाल कर लेकर आए हैं जो कि बहुत बुरी हालत में थी, जानदार है, जान है। मेरे ख्याल से अगर बाहर की कोई, जिन्हें हम काफिर कहते हैं ना, काफिर, उनके मुल्क देख लेना तो जख्म आ जाए ना, हल्का सा जानवर को तो उठा के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जानवर परिंदों के साथ जो सलूक हुआ है इस मार्केट के मुताबिक जो लोग बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये गुनाह कबीरा है, गुनाह सगीरा, ये मेरा रब फैसला करेगा। ये ना इख्तियार मेरे पास है ना किसी और के पास है। मुझे ये लगता है, मैं बतौर एक इंसान मैं बात करूँगा, बतौर साफ़ी बात नहीं करूँगा, एक आम सा शहरी पाकिस्तान के नाते बात करूँगा। अगर ऐसा हुआ है जो हमने देखा भी है, जानवर कोई नाले में है, कोई मलबे से नीचे से निकल रहा है, ये बहुत बड़ा जुल्म है जिसका हिसाब उन लोगों को देना पड़ेगा जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म इस मार्केट के आगे किया। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।